हाय गाइस, नमस्कार। मैं के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम बेंडिंग मोमेंट और CFO डायग्राम किस तरह से ड्रॉ कराएंगे। तो आज जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो बेयरिंग लोड का लिया है। इसमें जो लोड है वो एक बिंदु पर 0 है और बाकी बढ़ता हुआ वो लोड मैक्सिमम हो जाता है दूसरे बिंदु पर। तो जब भी हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट और CFO डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जब भी कभी बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पर निकालते हैं बीम के, तो उस सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान है उस बीम के बाईं ओर या दाईं ओर काट के बाईं ओर या दाईं ओर कार्य करने वाले जो बलों के आघूर्णों का BGA है उसको हम कहते हैं उस काट पर बेंडिंग मोमेंट का मान। इसी तरह शियर फोर्स का मान उस काट पर जो है उस काट के बाईं ओर या दाईं ओर कार्य करने वाले बलों के जो BGA योग है वो हमारा कहलाता है, दैट इज शियर फोर्स। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर चलता हूँ, फिर आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ कि किस तरह हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट और CFO डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलता हूँ, बहुत जल्दी से समझाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए, दिस इज BMD एंड SFT फॉर SIMPLY सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसमें कर दिया अंडर वेरिंग लोड, अंडर वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी मैं इसको कवर करूँगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है, चलिएगा। इस तरह से बीम इस तरह से है यहाँ पर, और ये बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड, इसमें आप देखते रहिएगा। देखिए A और B, इसका जो स्पैन मैंने लिया है वो 3 मीटर का लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोड आपका बेरिंग है वो इस तरह से है, देखिएगा, ट्रायंगुलर शेप में, और ये इस तरह से बढ़ता हुआ लोड है UDL, इस तरह से, लाइक दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 मीटर का स्पैन है और यहाँ पर जो लोड आ रहा है वो हमारा कितना है, बेरिंग करता हुआ 6 kN पर मीटर का लोड यहाँ पर इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन मानते हैं, दिस इज RA, ये रिएक्शन A पॉइंट पर रिएक्शन RA और इस पर रिएक्शन हमारी क्या है, RB है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल लोड निकालेंगे। तो उसके लिए हम करते क्या है कि RA प्लस RB बराबर इसका टोटल लोड। इसका टोटल लोड कितना होगा, हाफ, फिर बेस हमारा कितना है, दिस इज 3 मीटर, और हाइट कितनी है, दिस इज 6। तो आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 kN, यानी RA प्लस RB कितना हो गया हमारा, दैट इज 9 kN। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, हमने A के सापेक्ष जो है मोमेंट लिया है, तो इसका मान कितना होगा, RB इंटू ये डिस्टेंस, यानी यहाँ पर करिएगा RB इंटू 3 बराबर ये जो इसका लोड है नीचे की ओर काम करेगा, यहाँ पर लोड हमारा काम करेगा, और इसका मान कितना है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है, दैट इज 6। और इसके बाद हमें दूरी ये निकालनी है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 मीटर तो ये है, तो ये कितना होगा हमारा, 2 मीटर होगा। ये कितना होगा, 1 मीटर, और ये 2 मीटर। तो हम इसको सीधे यहाँ पर कर देते हैं 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा, RB का मान इट विल कम 6 kN। ठीक है, अब देखें कि RA प्लस RB कितना है हमारा, 9, तो RA का मान कितना आ जाएगा, दैट इज 9 माइनस 6, इट इज हाउ मच, 3 kN। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि RB का मान कितना आ रहा है हमारा, 6 kN। ये रिएक्शन 6 kN की है और ये रिएक्शन कितनी है हमारी, दिस इज 3 kN। ठीक है, तो 3 किलोन्यूटन का लोड ये हमारी ये रिएक्शन है और 6 किलोन्यूटन की ये रिएक्शन हमारी B पॉइंट पर है। अब सपोज करें कि यहाँ से हम एक सेक्शन लेते हैं जिसको हम CC कह सकते हैं। एक सेक्शन हमने काट ले लिया है CC, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, X। तो देखो ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मानी, ये हमारी कितनी है, मान लो Y है। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको निकालेंगे कि यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, Y अपॉन X बराबर 6/3, दैट इज हाउ मच, 6/3। तो इससे देखेंगे यहाँ पर Y का मान कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर जो Y का मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2x। तो Y का मान कितना है हमारा, दिस इज 2x। तो ये क्या है हमारा 2x और ये कितना है हमारा x। तो अगर यहाँ पर हम मोमेंट निकालना चाहें, यानी जिसको हम कहेंगे mx यानी x दूरी पर यहाँ पर जो मोमेंट का मान है, हम इसको mcc भी कह सकते हैं,
दैट इज इस सेक्शन पर हमारा मोमेंट कितना है। तो इस सेक्शन पर मोमेंट निकाल क्या करेंगे, दिस इज आर ए, ये माइनस में क्योंकि इस काट के बाईं ओर है तो हमने इसको नेगेटिव लिया है, तो माइनस के आर ए इंटू ये डिस्टेंस एक्स, तो इसका मान क्या होगा माइनस के आर ए इंटू एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इस ट्रायंगल का जो लोड है वो यहाँ पर काम करेगा, देखो बहुत इमेजनरी हमने यहाँ पर मान लिया है, और इस लोड का मान कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव क्योंकि लोड नीचे की ओर आ रहा है, इस काट के बाईं ओर नीचे की ओर है तो पॉजिटिव, और बाईं ओर इस काट के है वो ऊपर की ओर है तो नेगेटिव है। तो ये हमने ले लिया मोमेंट इसका। अब इसका लेना है लोड हमारा कितना होगा हाफ, ये बेस कितना है एक्स, और ये हाइट कितनी है 2x, तो ये तो हमारा लोड हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज x/3, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, दैट इज x/3, तो इनटू हम इसको कर देंगे दिस इज x/3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 हमारे यहाँ से कट जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस आर ए कितना है, दैट इज माइनस के 3 इंटू एक्स और प्लस x³ 3। ठीक है, ये हमारी mx की इक्वेशन बन गई। ये क्या है हमारी mx की इक्वेशन बन गई, यानी x दूरी पर जो मोमेंट का मान है उसकी इक्वेशन हमारी क्या है माइनस के 3x प्लस x³/3। अब हम मैक्सिमम मोमेंट निकालना चाहते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं मैक्सिमम मोमेंट के लिए, तो यहीं कर देंगे फॉर मैक्सिमम दैट इज बेंडिंग मोमेंट। तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दैट इज dmx अपॉन dx, x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करें तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा माइनस के 3 और प्लस 3x² अपॉन 3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, और हम इसको फिर क्या करेंगे dmx अपॉन dx बराबर 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x² का मान कितना आ जाएगा, दैट इज 3, और इसलिए x का मान कितना होगा √3, और इसको हमने कर लिया से इट इज़ 1.73 मीटर। ठीक है, यानी कि x का मान अगर 1.73 मीटर है तो वहाँ पर जो मोमेंट का मान है वो हमारा मैक्सिमम होगा। अब हमारा जो mx का मान आ रहा है कितना आ रहा है, वो हमारा इतना आ रहा है यहाँ पर, तो x का मान अगर 1.73 यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर मोमेंट का मान कितना होगा m 1.73 बराबर, यहाँ पर आप इसको करेंगे इस जगह, तो दिस इज हाउ मच -3 इंटू 1.73 और प्लस यहाँ पर कितना x³/3, तो इट इज़ 1.73 क्यूब डिवाइड बाई 3। तो इसको जब आप आसानी से करके देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर mx का मान 3.37 kN मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर m 1.73 पर इसका मान क्या होगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी पर आ जाए, हमारी इक्वेशन क्या बनी mx बराबर माइनस के 3x प्लस x³/3, ये क्या बनी हमारी mx की इक्वेशन बनी है, इस तरह से वेरी करती जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी mx की इक्वेशन है वो हमारा क्या है माइनस के 3x, यहाँ पर देखें प्लस x³/3, तो हमने m0 माने इस a पॉइंट पर अगर हम खास तौर से मोमेंट का मान निकालें तो x का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ पर मान क्या होगा -3 इंटू 0 प्लस 0³/3, सो इट विल कम हाउ मच 0, यानी कि m0 यानी कि 0 मीटर की डिस्टेंस पर जो हमारा मोमेंट का मान है दैट इज हाउ मच 0। अब सपोज करें 1 मीटर पर निकालें, हम क्या निकालेंगे इस a पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर मोमेंट का मान क्या है, तो हमने उसको m1 से रिप्रेजेंट किया है, तो m1 का मान कितना होगा -3, x की जगह 1 रख देंगे हम सीधे, प्लस 1³/3, सो इट विल कम -3 प्लस 1/3, सो इट इज -3 प्लस 0.33, सो इट विल कम हाउ मच -2.67 kN मीटर। ठीक, ये क्या है हमारा m1 यानी कि 1 मीटर की दूरी पर। अगर यहीं पर हम निकालें m2 यानी कि 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर लिया है थोड़ा सा, ये पोर्शन बिल्कुल अलग है यहाँ पर इस तरह से, ताकि हम यहाँ पर BMD SFT दोनों ड्रा कर सकें। m2 यानी कि x के 2 का मान रखते हैं, 2 रखते हैं सीधे, तो दिस इज -3 इंटू 2 प्लस 2³/3, ये कितना आ जाएगा आपका -6 प्लस 8/3, इट विल कम हाउ मच -6 प्लस 2.67, है ना, तो इट विल कम हाउ मच, ये माइनस के आपके आ जाएंगे कितना -3.33 kN मीटर। ये हमारा क्या हो गया सेकंड पॉइंट आ गया इसका
M2 का मान। अगर यहीं पर हम निकालें M3 यानी कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ पर मोमेंट का मान कितना होगा, 3 मीटर पे मान कितना होगा, -3 इंटू यहीं पर रखना है सीधे, -3 इंटू 3 प्लस 3 की क्यूब बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -3 इंटू 3 दैट इज -9 प्लस इट विल कम हाउ मच, दिस इज 9, सो इट इज हाउ मच, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट बिगिनिंग पॉइंट विल बी 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट द लास्ट पॉइंट विल ऑल्सो बी 0। तो यहाँ पर ये हमने क्या निकाला है, ये हमने बेंडिंग मोमेंट का मान निकाला है, तो इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है इस तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं शियर फोर्स का मान। शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन पर अगर हम शियर फोर्स का मान निकालते हैं तो इस काट के बाई ओर सेक्शन के या दाईं ओर लगने वाले जो भी फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम, या तो बाईं ओर लें या दाईं ओर लें, उनका एल्जेब्रिक सम। तो हमने इसके बाईं ओर लिया है, तो बाईं ओर के लिए हमारा क्या होगा, इसको हम कह देंगे दैट इज से इक्वेशन क्या होगी, Fx, यानी कि x दूरी पर हमारा शियर फोर्स का मान, Fx माने x दूरी पर शियर फोर्स का मान। इसको Fx भी शो कर सकते हैं, हमने यहाँ पर कर दिया से इट इज FCC माने इस काट पर शियर फोर्स का मान। तो बाईं ओर जो फोर्स काम कर रहा है नीचे से ऊपर वो क्या है हमारा माइनस, और इसके बाईं ओर जो नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है दैट इज प्लस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज -RA प्लस ये नीचे की ओर जो लोड काम कर रहा है ये कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इट इज हाउ मच, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। तो इसका मान अगर निकालें यहाँ पर Fx का मान, तो दिस इज हाउ मच, -3 प्लस हाफ, तो ये हाफ है 2x है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सीधे इसका मान कितना आ जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स, इट इज x²। तो यानी कि x का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो x का मान हमारा 0 से 3 तक बढ़ता जा रहा है। x का मान क्या है हमारा, 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक है यहाँ पर हम, यानी कि x में भी यहाँ पर लिख सकते हैं x में भी 0 to 3 मीटर, x का मान क्या होगा हमारा 0 से 3 मीटर तक, या जिसको हम कहते हैं x बराबर 0 और लेस और इक्वल टू 3 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान निकाला है F0 यानी 0 पर अगर मान निकालें तो F0 यानी x का मान 0 रख दें, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज -3 प्लस 0, इट इज हाउ मच, -3 kN, यानी 0 यानी कि 0 डिस्टेंस पर यहाँ पर जो फोर्स का मान है, शियर फोर्स का मान वो हमारा -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे से, आगे आ जाएं, यहीं पर हम कर लें इट इज F1, यानी शियर फोर्स हमारा कहाँ है, 1 मीटर की दूरी पर, तो x का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, तो इसका मान कितना होगा, इट इज -3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट इज हाउ मच, -3 प्लस 1 बराबर -2, ठीक है, 1 का स्क्वायर है तो देन दिस वन। अब यहाँ पर हम देखेंगे F2 यानी कि 2 मीटर की दूरी पर हमारा शियर फोर्स का मान क्या होगा, तो इट इज हाउ मच, -3 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इट इज 4 एंड दिस इज 1, ठीक। अब हमने क्या निकाला, दैट इज F3। सो व्हाट इज द शियर फोर्स ऑफ दिस वन, तो शियर फोर्स 3 पर मान कितना होगा, -3 प्लस दैट इज हाउ मच, 3 का स्क्वायर 9, तो इट इज -3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और -3 दैट इज हाउ मच, 6। तो ये हमारा किस में है यहाँ पर, दिस इज -2 kN और ये F2 1 kN और यहाँ पर इसका मान कितना है 6 kN, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा मोमेंट का मान जो मैक्सिमम था वो 1.73 पर था, यहाँ पर जो मोमेंट जो मैक्सिमम था वो हमारा 3.37 जो आया था हमारा वो 1.73 मीटर पे आया था। तो यहाँ पर हम करेंगे कितना, F 1.73, यानी कि जहाँ पर बेंडिंग मैक्सिमम था वहाँ पर हम शियर फोर्स का मान कितना निकालेंगे, तो इट इज हाउ मच, -3 प्लस 1.73 का होल स्क्वायर, तो इट विल कम हाउ मच, इट इज 0, यानी जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम है वहाँ पर शियर फोर्स का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये डिस्टेंस को शो करती हैं, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस को शो करती हैं, M3 M2 M1 M0, ठीक है।
तो अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर दिस इज व्हाट BMD एंड SFD। तो BMD के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो आपका इस तरह से यहाँ पर है A और B, ये डिस्टेंस है हमारी, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। तो सबसे पहले हम BMD कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आइएगा BMD के लिए इस जगह M0 यानी कि जीरो डिस्टेंस, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है 0, यानी डिस्टेंस भी 0 तो बेंडिंग मोमेंट भी 0। 1 मीटर पर जो हमारा जो मोमेंट का मान है दिस इज हाउ मच 2.67। चूँकि अब देखो यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी 3 मीटर है, तो हम इसके 3 पार्ट इस तरह से कर सकते हैं, दिस वन एंड से दिस वन। ठीक है, ये पार्ट 1 मीटर, ये पार्ट भी 1 मीटर, ये पार्ट हमारा 1 मीटर है। तो अब यहाँ पर जो 1 मीटर पर जो मोमेंट का मान है -2.67, तो यहाँ पर जो मोमेंट का मान है वो हमारा कितना है माइनस के 2.67। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा दिस इज 2.67, इट इज़ व्हाट माइनस, है ना। M2 पर जो इसका मान है 2 मीटर पर, इट इज़ हाउ मच माइनस के 3.33। तो माइनस के 3.33 यानी कि लगभग ये यहाँ पर है आपका 3.33, दिस इज हाउ मच 3.33 kN मीटर, ये माइनस में है ना। अब आप देखेंगे M3 कितना है हमारा, दैट इज 0, दैट इज हाउ मच 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि M1.73 पर इसका मान कितना है 3.37, कहाँ पर है 1.73 पर, तो 1.73 लगभग यहाँ होगा ना हमारा, 1.73 यहाँ होगा हमारा से, और यहाँ पर मोमेंट का मान कितना है दैट इज 3.37, यहाँ पर ये मोमेंट का मान कितना है 3.37, तो 3.37 का पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये जो स्थिति बनेगी हमारी वो किस तरह से बनेगी, यहाँ थोड़ा ऐसे कर लें, ये इस तरह से आते हुए ये कर्व में, और ये ऐसे, और फिर ये यहाँ पर ये इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है हमारा मैक्सिमम, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 1.73 मीटर, 1.73 मीटर यहाँ पर, है ना। और ये कितना है हमारा दिस वन इज 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा दिस इज 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सब हमारा इलास्टिक कर्व है, इसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट ELASTIC, दिस इज इलास्टिक कर्व। ये पोर्शन हमारा क्या है, ये सब हमारा इलास्टिक कर्व है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान कितना है दिस इज 2.67, यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है, ये हमारा 3.37, ये मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है हमारा दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और इसके बाद ये सब पोर्शन चूंकि इस लाइन के नीचे है तो ये माइनस और ये माइनस, यानी इस तरह से ये आपका BMD आसानी से ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये 2.67 का पॉइंट है, ये 3.37 का है, ये हमारा 3.33 का है, और ये यहाँ पर हमारा 0 है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज BMD। ठीक है, ये हमारा बेंडिंग डायग्राम हो गया। इस एक्सिस के नीचे है तो सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव में जा रहा है। अब शेयर फोर्स का मान कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसको फिर इस तरह से ले आइएगा, यहाँ पर मैंने फिर लाइन खींच दी है। नीचे देखिएगा ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट हमारा B, इसके भी हम इसी तरह 3 पार्ट कर लेते हैं इस तरह से, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, यानी ये 1 मीटर, ये फिर 1 मीटर, ये भी हमारा 1 मीटर है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना है F0, यानी जीरो डिस्टेंस पर हमारा कितना है दिस इज -3 kN। तो -3 kN मतलब यहाँ पर मान सकते हैं आप इसको, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 kN। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे 1 मीटर पे कितना है हमारा -2, यानी कि इसको थोड़ा सा नीचे ले आए तो इट विल कम से दिस इज व्हाट 2 kN। माइनस में चल रहा है ना, तो हमने इसको माइनस में कर दिया है ना। तो माइनस के ये हमारा 2 और ये माइनस के 3, ये माइनस के 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि F2 का मान हमारा दैट इज हाउ मच 1, F2 2 मीटर पे कितना आ रहा है दैट इज 1, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 1.73, यहाँ ले आप 1.73, तो 1.73 पे क्या है 0, और यहाँ पर 2 मीटर पे कितना है 1, तो 2 मीटर पे ये 1 हमने यहाँ पर दिखा दिया, दिस इज 1 kN। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है ये हमारा 1.73 पर ये हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता हुआ यहाँ कर्व में, और ये यहाँ आ गया इस तरह से। ठीक है, ये कर्व है हमारा इस तरह से, बिल्कुल कर्व इस तरह से, ये ऐसे, और ये यहाँ 0 आ रहा है कहाँ पर 1.73 पर, और ये कितना है हमारा 1 है कब, जब 2 मीटर पे चले हम,
और इसके बाद 3 मीटर पे हम आते हैं तो इट विल कम 6 kN। तो 3 मीटर हमारा यहाँ है तो ये हमारा आ जाएगा 6 kN, यानी यहाँ इस तरह से ही है, दिस वन इज, है ना। तो दिस वन इज हाउ मच 6 kN। ये कितना हमारा 1 kN, और ये डिस्टेंस ये हमारा 0 है, कहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक 1.73 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0 पर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, दिस इज 1 मीटर, जिस पर के शियर फोर्स का मान कितना है -2, और 0 पर, 0 डिस्टेंस पर यानी ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स का मान है -3 kN का है, 1 मीटर दूरी पर -2 kN का है, 2 मीटर दूरी पर 1 kN प्लस का है, और बी पर जो शियर फोर्स का मान है +6 kN का है। लेकिन यहाँ से 1.73 पर शियर फोर्स का मान क्या है हमारा 0। तो ये सब हमारा क्या है, ये हमारा SFD डायग्राम हो गया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चलो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर दिस इज 3 kN, यहाँ मैंने मिटा दिया है, दिस इज 2 kN, ये सब माइनस में चल रहा है हमारा, और ये हमारा प्लस के 1 kN, और ये हमारा प्लस का 6 kN। तो ये इस लाइन के ऊपर है तो हमने इसको पॉजिटिव, ये नीचे है तो हमारा ये नेगेटिव, इस तरह से मैंने शो कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान है कि हम इस तरह से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो को देखते रहें, और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।